क्या आप भी डिजी स्मार्ट 1 के बारे में जानना चाहते हैं? क्या आपको पता है कि APLL में क्या कुछ नया होने वाला है या हो चुका है? क्या आप भी घर बैठे बैठे कोई ऐसा पढ़ाई कर के घर बैठे इनकम करना चाहते हैं? हर कोई चाहता है अपने जीवन में कि घर बैठे बैठे हम लाखों रुपया कमाएं, हम लाखपति बन जाएं, करोड़पति बन जाएं। तो आज वो एक समय था जब कहा जाता था कि घर बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं बताता हूँ आज घर बैठे बैठे नहीं, घर में लेटे लेटे भी आप लाखों रुपया कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं, इसका एक ही जवाब है, डिजी स्मार्ट पार्ट 1। तो ये डिजी स्मार्ट पार्ट 1 क्या है? अगर इसको आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, डिटेल चाहते हैं, तो बने रहना होगा हमारे साथ ये इस वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि ये कोई इंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। ये एक कोर्स है, ये एक पढ़ाई है और ये एक ऐसा कोर्स, ऐसी शिक्षा है जिस पढ़ाई, जिस कोर्स को करके आप घर बैठे बैठे जॉब अगर नहीं भी करना चाहते हैं तो घर बैठे बैठे मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से लाखों में इनकम कर सकते हैं। तो कैसे, इसकी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूं डिजी स्मार्ट पार्ट 1 के अंदर। डिजी स्मार्ट पार्ट 1 ये है डिजी स्मार्ट पार्ट 1 जो 3 मंथ का कोर्स है और इस कोर्स को कर करके आप अपने लाइफ को टोटली ड्रामेटिकली चेंज कर सकते हैं। जो अभी तक आप सोचते रहे कि घर बैठे बैठे हम इनकम करेंगे, घर में रहेंगे, लाखों इनकम आए, तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है माय डियर फ्रेंड्स डिजी स्मार्ट पार्ट 1 के माध्यम से। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जो डिजी स्मार्ट पार्ट 2 है। ये डिजी स्मार्ट पार्ट 1 का पहला सीरीज है, डिजी स्मार्ट का पार्ट 2 आएगा, तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए। फिलहाल इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आपने क्या सीखा, आपको क्या समझ आया या आपका क्या सवाल है, प्लीज आप कमेंट करके बताइए। और इस वीडियो में क्या आपको अच्छा लगा उस चीज को आप कमेंट में जरूर लिखिए। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनना चाहिए ये भी आप कमेंट में लिख के हमें जरूर बताइए। आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब, आपका कमेंट मेरे हिम्मत और मेरे हौसले को बढ़ाता है। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ आप सबको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2020 बचपन से लेके अभी तक आपने जो कुछ करके नहीं दिखाया था 2021 में वो करके दिखाना है। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज तक आपने जो नहीं करके दिखाया अब वही करना है जो अभी तक नहीं हुआ था। थैंक यू सो मच। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद। पार्ट 1 3 मंथ का एक सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक कोर्स है जो कुछ इस प्रकार से, जिसमें सबसे पहले आपको फर्स्ट पॉइंट है जिसमें आपको बेसिक ऑफ कंप्यूटर की बेसिक जानकारी, जैसे आम जीवन में आप पढ़ने के लिए सबसे पहले अ आ क ख ग घ सीखते हैं, ठीक उसी तरह से इस कोर्स को समझने के लिए कंप्यूटर का बेसिक चीज आप सीखेंगे। साथ ही साथ है दूसरा पॉइंट विंडोज 10। अगर आप कंप्यूटर की थोड़ी बहुत जानकारी रखते होंगे, विंडोज 5, 4, 6, 7, 8 इस तरह से अलग अलग वर्जन था, तो अभी जो सबसे एडवांस वर्जन है, जो सबसे आसान लगता है चलाने में, वो है विंडोज 10। तो विंडोज 10 की पढ़ाई आपको इसमें दी जाती है। उसके साथ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपको वर्ड के बारे में बताया जाता है। दुनिया का किसी भी कंपनी का आप अगर कंप्यूटर सिस्टम खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, उसमें जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है वो होता है माइक्रोसॉफ्ट का। तो माइक्रोसॉफ्ट में आप सीखते हैं वर्ड, कंप्यूटर पर लिखने का सारा काम वर्ड पे होता है। उसके बाद है एक्सेल, यानी कंप्यूटर पर जो गणितीय काम होता है, मैथमेटिकल वर्क होता है, जोड़ घटा गुना भाग का, तो वो एक्सेल पर होता है। और साथ ही साथ है पावर पॉइंट। माय डियर फ्रेंड्स, पावर पॉइंट के बारे में थोड़ा सा डीप में जाना चाहूँगा कि जितना भी ऑफिस है, डिपार्टमेंट है, आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, किसी बैंक में, हर जगह पर मंथ एंड में एक प्रोग्राम होता है, मीटिंग होता है, और किसी भी मीटिंग में प्रेजेंटेशन तैयार करनी पड़ती है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में आपको इसमें सिखाया जाता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। साथ ही साथ है एक्सेस, यानी कि दुनिया के किसी भी एटीएम काउंटर में आप अपना एटीएम डालते हैं, सलमान खान के अकाउंट से पैसा नहीं कटता है, आप ही के अकाउंट से पैसा कटता है। मतलब क्या है कि आपका व्यक्तिगत जो डाटा है वो डाटा आपका MS एक्सेस पे सेव रहता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में आपको इसमें बताया जाता है।
साथ ही साथ है इंटरनेट, चौथा पॉइंट है इंटरनेट। इंटरनेट के बारे में डिटेल डीप में आपको बताया जाता है। जिनके पॉइंट है इंटरनेट। इंटरनेट, आप जो भी लोग स्मार्टफोन यूज करते होंगे उनको पता होगा इंटरनेट क्या है, लेकिन इंटरनेट के बारे में उसका डेफिनेशन क्या है, इंटरनेट का इतिहास क्या है, इंटरनेट की शुरुआत कहाँ से हुई थी, इंटरनेट को किसने स्टार्ट किया, तो इंटरनेट के बारे में डिटेल जानकारी आपको दिया जाएगा कि इंटरनेट को आप किस किस रूप में अपने जीवन में इसको उपयोग कर सकते हैं, इसका क्या क्या फायदा आप ले सकते हैं। तो इंटरनेट चौथा पॉइंट में आपको बताया जाता है। पांचवा टॉपिक है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में आपको इसमें बताया जाता है कि इसमें जो सबसे फर्स्ट टॉपिक कवर किया गया है रिसर्च एंड एनालिसिस। दुनिया में जितना भी प्रकार का वेबसाइट चल रहा है, अभी लाखों करोड़ों वेबसाइट प्रत्येक दिन बनता है, ब्लॉगिंग होता है, नेट पर लाखों करोड़ों में कंटेंट्स प्रत्येक दिन डाली जाती है। लेकिन जब भी आप किसी चीज के बारे में सर्च करते हैं गूगल पे, तो आपको कोई खास 3-4 वेबसाइट टॉप ट्रेंडिंग में आता है। तो वो टॉप ट्रेंडिंग में लाने के लिए उसके पीछे जो काम होता है, इसी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का काम होता है। उस पर रिसर्च होता है, एनालिसिस उसका चेक किया जाता है। एनालिसिस मतलब उसमें क्या हो रहा है, सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम जो होता है उसके अंदर में वो क्या काम कर रहा है, किस प्रकार से काम कर रहा है। और फिर जब आप क्लास में आएंगे तो इसके बारे में आपको डीप में जानकारी दी जाएगी। तो उसके नेक्स्ट पॉइंट है वेबसाइट डिजाइन एंड SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वेबसाइट डिजाइन के बारे में आपको बताया जाता है कि वेबसाइट कई प्रकार का वेबसाइट होता है, तो उसको किस तरह से डिजाइन करा जाए। उसके बाद है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑन ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में आपको बताया जाता है। लाखों करोड़ों वेबसाइट है जिसको ट्रेंडिंग में लाने के लिए पेज को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है कि आप अपनी वेबसाइट को टॉप पे लाना चाहते हैं, आप अपना कंपनी का जो डिटेल जानकारी है, जो वेबसाइट है, गूगल पर कोई सर्च करे तो सबसे पहले आपका कैसे आएगा, तो ये ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का काम है। तो ये था पांचवा पॉइंट। छठा पॉइंट है ब्लॉगिंग। माय डियर फ्रेंड्स, जो आपका सपना है घर बैठे बैठे कि हम लाखों कमाएं, घर में रहें और लाखों कमाएं, तो ये सपना सिर्फ और सिर्फ पूरा हो सकता है ब्लॉगिंग के थ्रू ही। कि ब्लॉगिंग के बारे में आपको इसमें सीखने का मौका मिलेगा। ये ब्लॉगिंग क्या है, इंटरनेट पर आप अपना लेख लिखिए अलग अलग चीज़ों के ऊपर, तो उसका इंट्रोडक्शन पढ़ाई फर्स्ट टॉपिक में दिया जाएगा। उसके बाद हिस्ट्री में, जब भी आप इंटरनेट पे किसी चीज़ को पढ़ते हैं या कोई वीडियो देखते हैं, तो उस चीज़ को वो आपका डाटा हिस्ट्री में सेव रहता है और लाइफ टाइम, मतलब इंसान खत्म हो जाएगा लेकिन वो डेटा कभी खत्म नहीं होता है। तो वो पता कहाँ से चलता है, हिस्ट्री से। तो इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी इसमें दिया जाएगा। वर्डप्रेस कैसा, एक ऐसा चीज है, जबरदस्त टेक्नोलॉजी है जिस वर्डप्रेस के माध्यम जितना भी दुनिया में साइट है, प्रत्येक दिन करोड़ों साइट बन रहे हैं, लेकिन उस साइट का जो 35% जो वर्क है, जो काम है, जो आप ऊपर साइट देखते हैं उसके पीछे का जो काम है, वो वर्डप्रेस का ही कमाल है। साथ ही साथ है मेक मनी विथ योर ब्लॉग टैक्टिक्स फॉर सक्सेस। जीवन में कामयाब बनने के लिए आप ब्लॉग बनाइए और उस ब्लॉग को कैसे आप सफलतापूर्वक आगे रन कराएंगे, उसका टैक्टिक्स आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। सातवां पॉइंट आप जैसा कि देख रहे हैं टॉप पे है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है, फेसबुक आता है, इंस्टाग्राम आता है और भी सोशल नेटवर्किंग साइट के बारे में आपके दिमाग में ख्याल आता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, हम सोशल मीडिया को आज तक किस तरह से इस्तेमाल किए, अपने इंटरटेनमेंट के लिए, खुद का शो ऑफ करने के लिए, शोबाजी करने के लिए। लेकिन आपको यहाँ पर मैं एक ऐसा चीज़ सिखाने वाला हूँ जिससे यकीन मानिए आप कम से कम बेरोजगार तो नहीं बैठने वाले हैं। लिंक्डइन को शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन ये आज से, अभी मैं 2020 में बात कर रहा हूँ आपसे, लेकिन आज से 18 वर्ष पहले 2002 ईस्वी में ही इसकी शुरुआत हुई थी और वो हुई थी स्पेन में। तो जैसे सोशल मीडिया, जैसे फेसबुक है, फेसबुक पे लोग क्या काम करते हैं, ग्रुप बनाते हैं या फ्रेंड बनाते हैं, फ्रेंड तैयार करते हैं, अपना फोटो वीडियो जो भी होता है शेयर करते हैं। तो ये लिंक्डइन एक ऐसा साइट है जिसमें दुनिया के जितने भी
व्यापारिक आदमी है, व्यवसायी आदमी है, कॉरपोरेट जगत के जो लोग हैं, जितने भी प्रोफेशनल व्यक्ति हैं, वो व्यावसायिक आदमी, वो सारे आदमी का अपना डाटा, अपना प्रोफाइल रहता है लिंक्डइन पर। तो आप भी, आपका पास में भी कोई खास टाइप का स्किल्स है, अगर आप कोई एजुकेटर हैं, टीचर हैं, ट्रेनर हैं या कुछ भी है, तो आप अपना प्रोफाइल एक लिंक्डइन पे अगर आप रखते हैं तो दुनिया का लोग आपसे जुड़ सकता है, आपको वो अपने काम में शामिल कर सकते हैं, उसका आपको बाकायदा उसका मूल्य दिया जाएगा, आप बिजनेस डील कर सकते हैं वहाँ से। उसके बाद है पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट भी ठीक उसी तरह का कोई साइट है जिसके बारे में आपको जानकारी आपको दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बुक मार्किंग। बुक मार्किंग यानी आप जब भी गूगल पर, इंटरनेट पे किसी चीज़ को क्रोमा पे पढ़ते हैं तो आप उसमें पढ़ करके कोई पेज पसंद आ गया, कोई वेबसाइट पसंद आ गया, तो आप उस पेज को, वेबसाइट को कहाँ पर रखेंगे? वो पेज या वो वेबसाइट किसी को आपको शेयर करना है तो कैसे करेंगे? तो आप बुक मार्किंग करके किसी को शेयर कर सकते हैं या किसी को टैग कर सकते हैं, जिससे कि उस पेज का या उस साइट का वैल्यू और भी बढ़ जाता है। तो ये है बुक मार्किंग का तरीका, इसमें आपको और भी डिटेल जानकारी दिया जाएगा। सोशल मीडिया एनालिसिस, तो सोशल मीडिया एनालिसिस के बारे में आपको यहाँ पर बताया जाता है। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जितना भी सोशल मीडिया है उसको एनालिसिस करने वाले एनालिसिस एक्सपर्ट होते हैं। सोशल मीडिया एनालिसिस एक्सपर्ट के तौर पर आप लाखों इनकम कर सकते हैं अगर आपके पास इसके बारे में डिटेल जानकारी है तो उसके साथ साथ है नेक्स्ट पॉइंट है मॉनिटरिंग। आपका कोई बिजनेस है या कहीं पर आप जॉब करते हैं और आपके नीचे में कोई स्टाफ है, या बिजनेस करते हैं तो आपका स्टाफ है, या कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ पर आपके नीचे कर्मचारी है, तो उसको आप कैसे मॉनिटरिंग करेंगे? आपका दुकान है तो दुकान में आप बैठ के मॉनिटरिंग करते हैं, लेकिन आपका 10 जिले में 10 स्टेट में है व्यापार, तो आप उसको कैसे मॉनिटरिंग करेंगे? आपका साइट है, ऐप्स है, तो ये ऑनलाइन मॉनिटरिंग के बारे में आपको इसमें डिटेल जानकारी दी जाती है। 8वां पॉइंट है ईमेल मार्केटिंग के बारे में। ईमेल आपने सुना होगा, कहीं ना कहीं आपने उसका इस्तेमाल करा होगा, लेकिन ईमेल मार्केटिंग की पढ़ाई आपको इसमें दी जाती है। और ईमेल मार्केटिंग में जो फर्स्ट टॉपिक आपको बताया जाएगा HTML एंड टेक्स्ट ईमेल के बारे में। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी ये कोडिंग और टेक्स्ट, कोडिंग होता है और साथ ही साथ टेक्स्ट ईमेल के बारे में आपको बताया जाता है। उसके बाद है ईमेल इवेंट इनवाइट। ईमेल का एक ग्रुप बना करके एक इवेंट मतलब क्या होता है, कार्यक्रम बना करके आपको इनवाइट किया जा रहा है, तो ईमेल इनवाइट इवेंट हो गया। उसके साथ साथ है नेक्स्ट पॉइंट कॉल टू एक्शन। जब भी कोई वेबसाइट खोलते हैं, चाहे वो आपका खरीदारी करने वाला वेबसाइट हो या और भी किसी भी प्रकार का वेबसाइट हो, तो उसमें एक खास टाइप का बटन होता है जो रेड या ग्रीन टाइप का वो ब्लिंक करता है, यानी वो आपकी तरफ, अपनी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता है कि आप वहाँ से, जैसे लिखा रहता है एड टू कार्ट, व्यू द वीडियो, वॉच दिस वीडियो, है ना, कॉल टू द इंस्ट्रक्टर लिखा हुआ रहता है, एक बटन रहता है, तो वही है ये कॉल टू एक्शन के बारे में आपको इसमें बताया जाता है, उस बटन के पीछे जो काम होता है। साथ ही है हाउ टू अवॉइड स्पैमिंग, यानी कि आज ऑनलाइन फ्रॉड बहुत चल रहा है। देखिए SMS के थ्रू लोगों को बोला जा रहा है कि आपका 75 लाख रुपया जो है लॉटरी लगा है, तो आप अपना नेम, एज, मोबाइल नंबर ये वो भेज दीजिए। ये क्या है? स्पैमिंग है, यानी चोरी है, डकैती है, ऑनलाइन डकैती, चोरी। तो उससे आप कैसे बचेंगे, फ्रॉडगिरी से आप कैसे बचेंगे? तो ये है ईमेल मार्केटिंग में ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती है, मैट्रिक्स के बारे में बताई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है 9वां पॉइंट में आपको मोबाइल मार्केटिंग के बारे में बताया जाता है। मोबाइल मार्केटिंग में क्या है? स्ट्रेटेजी, यानी मोबाइल मार्केटिंग के माध्यम से आप स्ट्रेटेजी यानी प्लानिंग तैयार कैसे करना है, करके उसमें मोबाइल मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोबाइल वेबसाइट। मोबाइल पे वेबसाइट को कैसे मैनेज करोगे, आप वेबसाइट का देखभाल कैसे करोगे। नेक्स्ट पॉइंट है मोबाइल मार्केटिंग पॉलिसीज, यानी कि कोई भी काम, जब आप कोई वेबसाइट आप मान लीजिए नेट पर आप रन करा रहे हैं, आपका ऐप्स है या आप अपना ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर पर डालना चाहते हैं, तो उसका अपना पॉलिसीज है, तो उस पॉलिसीज के बारे में आपको इसमें समझाया जाएगा। SMS मार्केटिंग, आप देखते होंगे किसी भी मॉल में आप चले जाइए और उस मॉल में आपका कॉन्टैक्ट नंबर लिया जाता है, नाम पूछा जाता है या मोबाइल नंबर लिया जाता है,
तो आपको देखिएगा वीक में एक दिन मैसेज आता है या खास फेस्टिवल पे आपको मैसेज आता है, तो वो क्या है, उस SMS के द्वारा आपको रिकॉल किया जा रहा है कि भाई हमारे यहाँ आप फिर से दुकानदारी करने के लिए आइए, या आपने दुकानदारी किया तो आपको ग्रीट किया जाता है थैंक यू बोल करके कि आप धन्यवाद, आपने हमारे यहाँ से इतनी की खरीदारी किया, आपको इतना पॉइंट मिलता है। तो ये है SMS मार्केटिंग। एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि एक दिन में उन्होंने 1000 लोगों को SMS किया, उस 1000 में से 500 लोग ही मॉल में आए, 200 लोग मार्केटिंग सामान खरीद लिए 2000 का, तो आप सोच के देखिए कि उसका 4 लाख का बिजनेस हो जा रहा है, और उस 1000 आदमी को मैसेज करने में कितना खर्च हुआ, उसमें इनकम कितना हुआ। तो ये है, दैट इज द पावर ऑफ SMS मार्केटिंग। साथ ही साथ है मोबाइल ऐप स्ट्रेटेजीज, यानी मोबाइल ऐप्स का प्लानिंग, उसका स्ट्रेटेजीज के बारे में आपको बताया जाता है। ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया जाता है। FB कैंपेन के बारे में, यानी फेसबुक कैंपेन के बारे में आपको बताया जाता है। अब थोड़ी सी मेरे चेहरे पर स्माइल आ रही है, वो इसलिए क्योंकि आपने कुछ दिन पहले देखा होगा रानू मंडल जो रेलवे स्टेशंस में प्लेटफॉर्म पे जो गाना गाती थी, वो रातों रात फेमस हो गए, और इतना फेमस हो गई कि जो बॉलीवुड के दिग्गज सिंगर हैं हिमेश रेशमिया जी, उन्होंने उनको जो है बॉलीवुड में स्टे कराया, उनका एक स्पेशली उनका वॉइस में गाना रिकॉर्ड किया गया जो इतना फेमस हुआ, और रातों रात उनको, उनके पीछे जो लोग पूरा जीवन लगा देने के बाद भी उतना फेम नहीं पा पाते हैं, तो वो फेसबुक के माध्यम से, सोशल साइट के माध्यम से फेमस बन गई। तो ये है फेसबुक कैंपेनिंग का पावर। तो आप भी अपने टैलेंट, अपनी छवि, अपने बारे में दुनिया को कैसे बता सकते हैं, तो फेसबुक कैंपेन के बारे में आप के अंदर में आप ये सब चीज़ सीख सकते हैं। तो ये है DG Smart Part 1 जो 3 मंथ का कोर्स है, और इस कोर्स को कर करके आप अपने लाइफ को टोटली ड्रामेटिकली चेंज कर सकते हैं। जो अभी तक आप सोचते रहे कि घर बैठे बैठे हम इनकम करेंगे, घर में रहेंगे, लाखों इनकम आए, तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है माय डियर फ्रेंड्स DG Smart Part 1 के माध्यम से। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जो DG Smart Part 2 है, ये DG Smart Part 1 का पहला सीरीज है, DG Smart का Part 2 आएगा, तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए। फिलहाल इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आपने क्या सीखा, आपको क्या समझ आया, या आपका क्या सवाल है, प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। और इस वीडियो में क्या आपको अच्छा लगा, उस चीज़ को आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनना चाहिए ये भी आप कमेंट में लिख के हमें ज़रूर बताइए। आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब, आपका कमेंट मेरे हिम्मत और मेरे हौसले को बढ़ाता है। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ आप सबको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2020 बचपन से लेके अभी तक आपने जो कुछ करके नहीं दिखाया था, 2021 में वो करके दिखाना है। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज तक आपने जो नहीं करके दिखाया, अब वही करना है जो अभी तक नहीं हुआ था। थैंक यू सो मच। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए